ये जो मूल जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है उसके अंदर सूत्रंतु महतत्वमेव और फिर उसके बाद पूर्ण विराम है और तथा प्राणो बुद्धिश्च अहंकार ऐसे करके है। ऐसा ही जो व्रजभाषा टीका है उसके अंदर भी है, पर यूनिवर्सिटी की जो पुस्तक है उसके अंदर ऐसा है कि सूत्रंतु महतत्वमेव तथा प्राणो फिर उसके बाद पूर्ण विराम वहाँ पे है। तो फिर प्राण और सूत्र का महतत्व के अंदर अंतर्भाव और फिर बुद्धि और बुद्धि नहीं, प्राण उसका का अनुवाद क्या दिया है यूनिवर्सिटी वाली में? यूनिवर्सिटी में ऐसा दिया है कि तो माया तो मानवी પડશે કે નહીં સમાધાન આપે છે। માયા તો કાલનો તો ભગવાનમાં સમાવેશ ગણી લેવો। સૂત્ર તો મહતત્વ જ છે, તેમજ પ્રાણ બુદ્ધિને અહંકાર તરીકે જ ગણી લેવી। हाँ, तो ठीक है ना, वो विराम चिन्ह आगे पीछे हो गया। मूल में विराम चिन्ह आगे पीछे हो गया है। ओके। तो सूत्रंतु महतत्व में वो वहाँ पूर्ण विराम, उसके बाद नया वाक्य है तथा प्राणो बुद्धिश्च अहंकार एव, ऐसा। अब इसके बाद ये जो वेदांत में और विषयों में इस विषय की इतनी चर्चा नहीं है, यद्यपि सांख्य में ये सब शब्द आते हैं, परंतु वेदांत में ये विषय अधिक है। अक्षर, कर्म, स्वभाव, तो इसे लेकर प्रश्न खड़ा किया है कि तो फिर अक्षर ब्रह्म क्या है, क्या अलग तत्व है? इसी तरह कर्म और स्वभाव को क्या समझना चाहिए? तो उसका समाधान देते हुए कहते हैं कि ये सब अक्षर ब्रह्म के ही रूपांतर, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष, ये सब हैं, ऐसा समझना है। और उस पर महाप्रभु ने ये बात समझाया कि जब भगवान कभी किसी रूप को धारण करने की इच्छा करते हैं तो सबसे प्रथम अपने एक सर्व कारण कारणभूत ऐसा जो एक रूप है उसको व्यापारायित करते हैं, सक्रिय करते हैं। और वो जब सक्रिय होता है, कभी आप लोगों ने ब्रज यात्रा की हो तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक पड़ाव जहाँ पड़ा है उस रात को चांदनी में सभा होती है और वहाँ जो कुल पुरोहित होते हैं वो हेला करते हैं कि सांभड़ो वैष्णव सांभड़ो, ऐसे करके कि काल नो पड़ाव फला फला स्थान पर जाकर पड़ेगा और वहाँ इतने इतने स्थल होंगे, ऐसा। तो अब ये जो हेला हुआ, उस हेला होने के साथ ही जिनको यात्रा के पाल या नगरी, जो तंबू नगरी है, उसको खड़ा करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता है, ठेकेदार, उसको ये संकेत मिल जाता है कि अब हमें क्या करना है। तो उसकी दूसरी टीम होती है, वो टीम जगह खोज लेती है, वहाँ पाल डाल देती है, वहाँ पानी का सप्लाई कर देती है, सड़क बना देती है, बिजली लगा देती है, जो जो भी आवश्यक है वो सब पूरा, वो एक हेला है, वो उनके लिए एक संकेत होता है। तो ये भगवान का एक जो अक्षर रूप है वो भगवान की इच्छा का जो हेला सुनता है उसके साथ ही वो व्यापारायित हो जाता है और अकॉर्डिंगली वो सब अपने आप एक ऐसी सिस्टम बनी हुई है कि उसमें और किसी को कुछ कहना पूछना नहीं होता है, वो इच्छानुरूप कार्य संपन्न करती है, बस हमें तो जाकर उसमें बस जाना है। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि भगवान यदा येन रूपेण कार्यम कर्तुम इच्छति तद्रूपमेव व्यापारयति। तो वो जो अक्षर है वो चतुर्मूर्ति हो जाता है, अक्षर रूप, ब्रह्म रूप, काल रूप और स्वभाव रूप। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई तत्वांतर नहीं है, अक्षर के ही ये सब पृथक पृथक पहलू हैं, या अक्षर इन रूपों में काम करता है।
तो एक रूप से काम करता है तो वो अक्षर कहा जाता है, दूसरे रूप से तो ब्रह्म, तीसरे रूप से तो काल, चौथे रूप से तो स्वभाव, ऐसे। और वही फिर प्रकृति पुरुष भी बन जाता है। तो उसके जब दो रूप होते हैं, प्रकृति और पुरुष, तो वो अक्षर रूप है। अब ये अक्षर है वो जब इतना प्रभावशाली है, तब उसमें और पुरुषोत्तम में कोई अंतर होता है कि क्या, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो उसका समाधान देते हैं कि अक्षर है वो बहुत प्रबल शक्तिशाली है, परंतु जब सृष्टि की इच्छा होती है तब भगवान के अंदर एक ऐसा सत्व अंदर से उठ खड़ा होता है कि जिसके कारण अक्षर का आनंद तिरोहित सा हो जाता है। अब वो तिरोहित सा जो आनंद हुआ है वही उसकी अक्षर रूपता है, वही उसकी पुरुषोत्तम से पृथकता है या न्यूनता है, ऐसा समझ लो। पर इसका मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो निरानंद हो गया या तिरोहितानंद हो गया, ऐसा नहीं है। वो सब विषय आगे बताया है और उसके अन्य पहलू भी बताए हैं कि वो उसी को ब्रह्म कहा है, कूटस्थ कहा है, अव्यक्त शब्द से भी उसे कहा है। और ऐसा जो अक्षर है वो ब्रह्म से निरंतर रहता है, यानी ब्रह्म से बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। सिक्के के दो पहलू की तरह अक्षर और पुरुषोत्तम होते हैं। उसी अक्षर में कोटि ब्रह्मांड प्रकट और लीन होते रहते हैं, वो सबका आधार होता है और भगवान के साथ अविच्छिन्नतया वो रहता है। प्रभु जब चाहते हैं तो वो भगवान का वैकुंठ लोक बन जाता है और उसी से अंतर्यामियों का भी आविर्भाव होता है और अंतर्यामी के जो अवतार होते हैं वो भी इसी से प्रकट होते हैं। वो भगवान का चरण स्थानी होता है। उसी को पक्षी के रूप में जब कहा गया है तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा ऐसे करके उसको पुच्छ स्थानी कहा है और उसकी उपासना से ज्ञानियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में ये अक्षर को ही सेव्य माना गया है और ऐसे जो अक्षर है उससे श्री कृष्ण अधिक हैं। तो इस तरह से पुरुषोत्तम और अक्षर का भेद बताया। उसके बाद काल का प्रश्न उपस्थित किया है कि ये तो समझ गए स्वरूप कोटि में ये सब आ रहे हैं, तो काल क्या वस्तु है, क्या वो तत्वांतर है? तो कहते हैं कि नहीं, तस्यैव रूपांतरम कालः, ये जो अक्षर है उसी का एक रूपांतर काल है। और बस अक्षर और काल में इतना ही अंतर है कि अक्षर तो उसमें भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य है, काल में सर्वभवन सामर्थ्य नहीं है। उसके अलावा सब सामर्थ्य काल में भगवान की भरी पड़ी है। ऐसा भगवान का वो अधिकारी है। इसलिए अक्षर के बाद काल, इसलिए काल है वो काल से नीचे, हम जैसे ब्रह्मा से तृण पर्यंत हम सब तक, इन सब के ऊपर काल सबसे अधिक भगवान का प्रभावशाली अधिकारी माना गया है। फिर उस काल में क्या क्या होते हैं, गुण अवगुण, वो सब बताए हैं। उसका उद्गम अनुद्गम कैसे होता है वो बताया है। और वो बताने के बाद पीछे कर्म का निरूपण करते हैं। काल तो स्वतः प्रकट रहता है, उसको हम कोई प्रकट अप्रकट नहीं कर सकते हैं। ये और बात है कि हम बत्ती गुल कर दें
अंधेरा हो जाए, या ऑडिटोरियम में हम 3D 4D 7D कुछ इफ़ेक्ट लगा के कहीं कुछ ऐसा माहौल खड़ा कर दें, वो अति भौतिक स्तर पर हम कोई काल का नियंत्रण बता दें, वो अलग बात है। पर अन्यथा काल का उद्भव और अनुद्भव हमारे बस की बात नहीं है, वो स्वतः होता है। काल और कर्म में ये अंतर है कि कर्म जो होता है वो काल की तरह स्वतः नहीं होता है, और वो पुरुष के प्रयत्न से कर्म अपने सदसत फलों को प्रदान करता है। और वो भी एक भगवान का ही रूप है। वहाँ ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि काल तो चलो हम एक मान लें, जैसे सूर्य उदित हुआ तो वो जैसे हमारे लिए हुआ उसी तरह महाराष्ट्र वासियों के लिए भी हुआ और कश्मीर वासियों के लिए भी हुआ। सबके लिए कोई अलग अलग सूर्य नहीं होता है, तो सबका जो अंधेरा और उजाला है वो भी कोई अलग नहीं होता है। तो हम काल को एक रूप मान लें, परंतु कर्म को हम एक रूप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कर्म तत्तद व्यक्ति के प्रयत्न से निष्पन्न होता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोलने रूप कर्म प्रकट हो रहा है, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो श्रवण रूप कर्म आपका हो रहा है, तो सब प्रतिनियत कर्म हो गया। तो इस विषय पर महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, जैसे काल एक रूप होता है उसी तरह कर्म भी एक रूप ही होता है, और अग्र पश्चात भाव के भेद से वो कर्म प्रकट और अप्रकट होता रहता है, होता तो एक ही रूप है। और उसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दिया तो इस अंश में उजाला आना कम हो गया या बंद हो गया। तो उसी तरह एक ही कर्म प्रकट और अप्रकट करने के भेद से या अग्र पश्चात भेद से प्रकट अप्रकट होता रहता है। इसलिए कर्म को अनेक रूप नहीं मानकर एक रूप ही मानना चाहिए। ये भी शास्त्रानुरोधी प्रमेय होने से जैसे शास्त्र कहता है उसी तरह हमें स्वीकारना चाहिए। तो तदेकम भगवद रूपम, वो एक है, भगवद रूप है, और साधारण्येन सर्वगम, वो सर्वप्रतिक के प्रति साधारण है और सर्वग है, और अग्र पश्चात भाव के भेद से वो प्रकट हो अप्रकट होता रहता है। इसके बाद यानी तात्पर्य ये है कि इस कर्म को भी हमें 29वां तत्व नहीं मानना चाहिए, ये अक्षर का ही रूपांतर है कर्म। इसी तरह स्वभाव के विषय में भी समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा वो ही स्वभाव है। भगवान ये चाहते हैं कि मैं इस रूप में प्रकट हो जाऊं, तो वो भगवान की इच्छा उस रूप में प्रकट हो जाती है, तो वही स्वभाव है। और वो सभी वस्तु में रहा हुआ है। भगवान का जो इच्छा रूप स्वभाव है वो, उसका आविर्भाव तिरुभाव कैसे होता है, तो वस्तु के साथ ही होता है। तो जब जो वस्तु प्रकट होती है उस रूप में वो स्वभाव प्रकट हो जाता है। जब जो वस्तु तिरोहित होती है तब वो स्वभाव भी वस्तु के साथ तिरोहित हो जाता है। इसके बाद नैयायिकों के पक्ष को लेकर, वैशेषिकों को पक्ष के लेकर, और ये आशंका कही गए कोई भी वस्तु जो है वो वस्तु पैदा होने से पहले वस्तु का अभाव होता है, और नैयायिकों ने उस अभाव को कारण माना है। इसलिए उन्होंने वस्तु की सत्ता दो तरह से मानी है, भावात्मक सत्ता और अभावात्मक सत्ता।
उसका स्थूल उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ ये पुस्तक है, तो पुस्तक और उसका होना, यहाँ पुस्तक नहीं है तो पुस्तक और उसका न होना। उसके लिए नैयायिक शब्द का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पुस्तक का अभाव है। अंग्रेजी में हम कहें यहाँ पुस्तक की एब्सेंस है, यहाँ पुस्तक की सत्ता है। तो जिस तरह से हम किसी के होने को कह सकते हैं, उसी तरह से किसी वस्तु के न होने को भी हम बोल सकते हैं। अब जब हम बोल रहे हैं तब हमें वहाँ उसकी अनुभूति है। तो भावात्मिका अनुभूति जैसे होती है, इस तरह से अभावात्मिका अनुभूति भी मनुष्यों को होती है। जैसे मैं किसी को मैं नाम देकर बोलूं कि भाई कोई देवदत्त यहाँ आया है, सब लोग यूँ देखेंगे, नहीं देवदत्त नहीं है। तो अब देवदत्त नहीं है ऐसा आप कैसे बोल सकते हो जब तक आपको उसके न होने की अनुभूति न हो। अब देखने पर तो यहाँ जितने लोग हैं या जितनी वस्तुएं, उसके अलावा जगत की सकल वस्तुओं का अभाव है। फिर भी आप जब ये कहते हो कि देवदत्त नहीं है, तब आपको उसका अभाव ग्रहित हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि तब ऐसा सोच लो कि वस्तु भावात्मिका जैसे होती है, उसे अभावात्मिका भी होती है। तो अभाव को उन्होंने एक पदार्थांतर माना, एक कैटेगरी उन्होंने मानी। अब उसका उपयोग क्या है कि जो कार्य कारण भाव की श्रृंखला है, उसमें सांख्य ये कहता है कि कोई भी कार्य पैदा होता है उससे पहले वो कारणावस्था में होता है। पूर्वावस्था उसकी कारणावस्था होती है। जैसे माता के गर्भ में बालक था, पैदा हुआ होने से पहले माता के गर्भ में था। बीज अंकुरित होने से पहले जमीन में था, तो वो उसकी कारणावस्था। अंकुरित होकर बाहर आया तो कार्यावस्था हो गई। तो सांख्य ये कहता है कि ये जो परिणाम होता है, परिणामवाद, उसमें वस्तु की पूर्व और उत्तर अवस्था ही कारण और कार्य के रूप में कही जाती है। नूतन वस्तु कोई पैदा होती है ऐसा नहीं कहा जाता है, अवस्था का भेद है। अब नैयायिक ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा बोलोगे तब फिर कोई वस्तु पैदा हुई ऐसा आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो वस्तु पैदा हुई वो पहले से ही अगर है तो पैदा क्या हुआ, ये एक तार्किक प्रश्न आता है। तब आपको ये जो तार्किक विरोध है, उस विरोध के शांति के लिए पूर्व और उत्तरावस्था के बीच में एक कुछ शून्य हमें मानना पड़ेगा। ऐसा शून्य कि जो इसे नूतन आरंभ कह सके, अन्यथा निश्चय कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि वो क्या होता है, तो कि हर वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व का एक क्षण ऐसा क्षण होता है कि जिस समय वहाँ कुछ भी नहीं होता है, न कारण होता है न कार्य होता है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें मानना चाहिए। वो अभाव है। और हर वस्तु की उत्पत्ति में वो अभाव कारण होता है, उसके बिना कोई वस्तु पैदा हो ही नहीं सकती। मतलब आप बोल नहीं सकते हो पैदा हुई ऐसा, अगर आप चाहें तब भी। तो उस विषय पर ये चर्चाएं केवल नैयायिक ही करते हैं, और कोई नहीं करते हैं। व्यवहार में किसी को ऐसा मानने न मानने से कोई समस्या भी नहीं है।
और जगत के व्यवहार कोई अटकती भी नहीं है इस सिद्धांत को मानने या न मानने से, वो एक अलग बात है, पर सोचने वाली बात है। जैसे हाइपोथेटिकल कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं जो हमारी सोच को सरल बनाने के लिए या तर्कसंगत बनाने के लिए हमको वो धारणाओं को खड़ा करना पड़ता है। जैसे एब्सोल्यूट जीरो, क्या है जीरो, क्या है? कोई किसी से पूछे तो हम तो ऐसा गोल बनाकर दे देंगे कि ये जीरो है। पर जीरो का मतलब किसका जीरो? जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर जीरो हो गया, पर ये इसको जीरो कहा किसने? ये तो आप तय करो। हमने तो अपनी जो तापमान है पृथ्वी ग्रह का, उस पृथ्वी ग्रह के तापमान के हिसाब से ये सोच लिया कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट आता हो उसके आसपास हम कुछ जीरो सोच लेंगे जब से जमना चालू हो जाएगा, और उससे नीचे जाएंगे तो हम -1 2 3 4 के रहेंगे, ऊपर जाएंगे तो +1 2 3 4 करेंगे। पर जो उबलने वाला पॉइंट है उसको जीरो क्यों नहीं कहा जा सकता? इसमें कौन सा वेद है, वेद का वचन प्रमाण है? मानो कि कोई ऐसे ग्रह में जाओ कि जहां बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई टेम्परेचर ही नहीं हो, तो वहां वो जीरो हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मैटर होती है उसकी 4-5 अवस्थाएं आजकल सोची जाती हैं, पहले ठोस, उसके बाद प्रवाही, उसके बाद वायु, गैसियस, फिर प्लाज्मिक, उसके बाद एक और स्टेज उन्होंने सोची, क्या क्वार्क, क्या ऐसी। अब उसमें वो ऐसा बोलते हैं कि जिस समय जो वस्तु के परमाणु होते हैं, परमाणु उसकी नाभि के आसपास घूमते रहते हैं, जब तक वो घूमता रहता है तब तक तो उसमें वो रेडिएशन पैदा होता रहता है, और वो ऐसा समझो कि जीवित वस्तु है, सक्रिय वस्तु है। पर अगर आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि उसके आसपास के जो परमाणु है वो घूमना, चक्कर लगाना बंद कर दें, तो वो उसकी एक और ऊंची अवस्था है, चौथी या पांचवी अवस्था। इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर जिसको -227 या ऐसा डिग्री बोलते हैं वो, हाँ 273। तो इतना अगर टेम्परेचर आप वहाँ ला देते हो तब सब कुछ जम जाता है। अब उस अवस्था में वहाँ कोई हलचल नहीं है, मतलब परमाणु कक्षा की भी नहीं होती है हलचल, जिसमें अभी इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, हिग्स बोसोन वाला एक कण उन्होंने खोज कर निकाला था, उसमें वो गति वाला सिद्धांत था, ये उससे बिल्कुल रिवर्स बात है। तो अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप कौन से कक्षा पर किस चीज़ को अपनी उपयोगिता के लिए एक मानक बना देते हैं, उसके ऊपर निर्भर करने वाली बात है। तो एब्सोल्यूट जीरो जैसा हम केवल अपनी कल्पना के लिए सोच सकते हैं कि कोई वस्तु पैदा हुई, कोई वस्तु नष्ट हुई, वैसे समझने लायक बात है। नष्ट हुई यानी अब वो नहीं है, पैदा हुई यानी पहले नहीं थी, इतना तो कहना ही पड़ेगा ना। अब आप ये कहो कि पैदा हुई पर पहले तो थी, नष्ट हुई पर वैसे नष्ट नहीं हुई, तो तुम कहना क्या चाहते हो? कोई साफ ही नहीं हो रहा है। तो आप समझ में आए ऐसी से बोलें कि नष्ट हुई का मतलब अब वो नहीं है, उसका नामो निशा मिट गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। पैदा हुई का मतलब पहले जिसका अस्तित्व नहीं था
वो अब उसका अस्तित्व हुआ है। अब तो ये साफ साफ कही जाने वाली बात है। तो इसलिए किसी भी वस्तु के पैदा होने से पहले उसका अभाव हमें स्वीकारना होगा, और वो अभाव एक कारण है। यानी आप किसी वस्तु की कारण सामग्री को इकट्ठा करो कि अगर आपको इसको जन्म देना है तो उसके लिए इतनी इतनी चीज़ें आपको होनी चाहिए, तो उसमें एक अभाव को भी एक आइटम के रूप में रखना होगा। तो इसे लेकर कहा कि आप ये तो बहुत प्रबल दावेदार हैं इसके कि अभाव को एक तत्व हमें मानना चाहिए। और इन दिनों में वैज्ञानिक और ये जो अवकाश के क्षेत्र में जो काम करते हैं वो इस विषय को बहुत ज़्यादा, नैयायिक लोग भी उत्साहित होते हैं, जैसे डार्क मैटर कहते हैं जिनको वो। तो अभी तक हम समझते थे ऐसा था कि मैटर यानी हम अंतरिक्ष में देखें तो जो चमकने वाली चीज़ें दिखती हैं उतना तो आकाश अंतरिक्ष भरा हुआ है, बीच में सब खाली है, ऐसा हम समझते थे। अब ये लोग ऐसा कहते हैं कि जितना दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा डार्क मैटर है। तो दृश्य पदार्थ जो हैं वो तो 2-3% ही हैं, अदृश्य पदार्थों से पूरा अंतरिक्ष भरा पड़ा है जो 90% से भी ज़्यादा है। तो जो डार्क हमें दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः डार्क नहीं है, यानी एब्सेंस नहीं है, वो भाव पदार्थ से भरा हुआ है सब। तो अब पता नहीं क्या है। तो नैयायिक का जो दावा है कि अभाव को भी पदार्थ मानना चाहिए, वो उन्होंने उस समय बिना कोई ऐसे वैज्ञानिक उपकरण के अपनी तर्क शक्ति से इस बात को सोचा कि ये तार्किक आवश्यकता है। तो महाप्रभु ने उसका खंडन किया, और खंडन हमने विस्तार से देख चुका था, क्योंकि महाप्रभु सांख्य के सत्कार्यवाद के सिद्धांत को या वेदांत के जो सिद्धांत है उसके पक्षधर हैं, इसलिए नैयायिकों के इन सिद्धांतों को आप स्वीकार नहीं करते हैं। और सर्वम सर्वमयम और ब्रह्म कारणतावाद ये महाप्रभु का मूलभूत सिद्धांत है, इसलिए जितना भी अभाव है वो महाप्रभु कहते हैं कि तिरुभाव से अतिरिक्त अन्य और कुछ भी नहीं है। वो विषय अब क्योंकि अपना जो नया प्रकरण आगे बढ़ेगा 140वीं कारिका, वहाँ से फिर से शुरू होगा, इसलिए उसका यहाँ पुनरावर्तन नहीं करते हैं। पर तात्पर्य इतना समझना है कि अभाव को तत्वांतर महाप्रभु नहीं स्वीकारते हैं, उसका अंतर्भाव तिरोभाव में महाप्रभु करते हैं। इस तरह से जो कारण कोटि है उसका निरूपण समझाने के बाद अब कार्य के अवान्तर भेदों को महाप्रभु ने समझाया है। और वहाँ आप ये ऐसा कहते हैं कि जो घटपटादि कार्यभूत पदार्थ हैं वो तो अनंत होते हैं, इसलिए उनकी गणना करना संभव नहीं है। पर सरलता के लिए हम ये कह सकते हैं कि समष्टि और व्यष्टि के भेद से कार्य दो तरह के होते हैं। इसी तरह वो जड़ जीवात्मक भी होते हैं। आनंदांश जो हैं उनकी कार्यकोटि में गणना नहीं होती है, इसलिए उसको एक और छोड़ दो अभी। तो कुल मिलाकर जड़ और जीव इतना हमें उसकी समष्टि और व्यष्टि प्राप्त होती है। उसमें जितना भी जड़भूत जगत है वो प्रकृति का परिणाम होने से प्रकृति के जो 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उनसे निर्मित होता है, तो वो त्रिगुण होता है। और इसी तरह
उसके सामने सत्वरजस तमोगुण के सामने आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तीन भेद भी होते हैं। वहाँ फिर इन तीनों का क्या मतलब है और उनके कितने प्रकार भेद हैं, उनको महाप्रभु ने विस्तार से कई कारिकाओं में समझाया है। और कहाँ किसे आदि भौतिक रूप समझना, कौन से को आध्यात्मिक, किसी को आदि दैविक, ऐसा विस्तार से समझाते हुए महाप्रभु ने इस प्रकरण का वहाँ समापन किया है। उस विषय पर अभी हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय प्रकरण का से महावलोकन किया हमने। इसमें तीन कोटि, स्वरूप कोटि, कारण कोटि और कार्य कोटि, ऐसे तीन तरह से विभाग किया। और कुल मिलाकर हमें फिर से मूल बात पर ऐसे जाना चाहिए कि प्रमेयम हरिरेवैकः सगुणो निर्गुणश्च सः। इतना ये जो भी विस्तार है वो एक हरि है, वो ही प्रमेय रूप हैं जो सगुण भावापन्न और निर्गुण भावापन्न हुए हैं। अब इसके बाद जो आशंकाएं अभी हमें करना है, थोड़ी देर विराम करना है। कितना बजे हैं? कितने बजे हैं? 11:15। ठीक है, तो थोड़ी देर विराम कर लो, उसके बाद आते हैं, नया विषय पीछे ही शुरू करें।